अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी इनको बुलाइए ज़रा। सिराज आप आइए। हेलो जी आप कौन से बैच में हैं ब्रदर? सर, इसी बैच में हूँ सर। अच्छा, आज पहली बार आपका हमने फेस देखा है। आप 7 PM में ही हैं? यस सर। ओहो, मैं सोचा नए स्टूडेंट कौन आ गए, इनसे पूछें। चलिए बेहतर है। जज़ाकल्लाह। ओके, देखिए भाई, आज का लेसन कैन एंड कुड। बढ़िया लेसन है। कैन का अलग इस्तेमाल है, कुड का अलग इस्तेमाल है, कैसे किसके किसका कहाँ इस्तेमाल है, कहाँ दोनों को भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, वो सब आज आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कैन के ताल्लुक से। वी यूज कैन। हम कैन को इस्तेमाल करते हैं टू से दैट, ये बात कहने के लिए समथिंग इज पॉसिबल, कि कोई चीज मुमकिन होती है, या फिर ये कहने के लिए कि दैट somebody हैज द एबिलिटी टू डू समथिंग, किसी बंदे के अंदर किसी काम को करने की सलाहियत और किसी काम को करने की कुदरत है। तो दो बातें हुई। पहली बात तो ये कि आपको अगर ये बयान करना हो कि कोई चीज मुमकिन है, किसी चीज का होना मुमकिन है, पॉसिबल है, तो उस पॉसिबिलिटी को अगर बयान करना हो तो उसके लिए भी कैन लाते हैं। और इसी तरीके से अगर किसी बंदे के अंदर किसी काम को करने की सलाहियत और कुदरत, और उसके अंदर उस काम को करने की एबिलिटी हो, तो उसको बयान करने के लिए भी हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिएगा, एग्जाम्पल क्या है। आई कैन कम, मैं आ सकता हूं, एंड मीट यू टुमारो, और आपसे मुलाकात कर सकता हूं टुमारो, आइंदा कल, इफ यू लाइक, अगर आप चाहें, अगर आप पसंद करें। तो देखिए यहां पर आई कैन कम, यहां पर जो कैन का इस्तेमाल हो रहा है वो ये बयान करने के लिए हो रहा है कि मेरा आना पॉसिबल है, मैं आ सकता हूं कल अगर आप चाहेंगे। तो मेरा आना पॉसिबल है, मेरा आना मुमकिन है, इसलिए यहां पर क्या लेकर आए हैं, कैन। तो कैन जो इस्तेमाल हो रहा है यहां पर, वो किस लिए हो रहा है, समथिंग इज पॉसिबल, तो पॉसिबिलिटी को बयान करने के लिए हो रहा है कि एक काम करना पॉसिबल है मेरे लिए, मैं आ सकता हूं कल, और मेरे पास फॉर एग्जांपल सवारी भी है, सब कुछ मेरे पास है, मेरा आना पॉसिबल है। तो इस पॉसिबिलिटी को बयान करने के लिए यहाँ पर कैन का इस्तेमाल हुआ है। सॉरी, ये मैंने नीचे लगा दिया, ऊपर आना था ये। बहरहाल, अब दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा। दूसरे एग्जाम्पल में है दे कैन स्पीक एनी लैंग्वेज। दे कैन स्पीक एनी लैंग्वेज, वो कोई सी भी जबान बोल सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल में जो कैन का यूज हो रहा है, ठीक है, ये कैन का जो यूज हो रहा है वो किसी भी काम को करने की जो एबिलिटी और सलाहियत है एक इंसान के अंदर, उसको बयान करने के लिए किया जा रहा है कि एक बंदा है, उसके अंदर ये सलाहियत है, उसके अंदर ये कुदरत है कि वो कोई सी भी जबान बोल सकता है। तो जबान को बोलने की कुव्वत और सलाहियत को बयान करने के लिए कैन का इस्तेमाल हुआ है, जो ऊपर इन्होंने अभी बताया भी था कि इस बात को बयान करने के लिए भी आता है कि दैट समबडी हैज द एबिलिटी टू डू समथिंग, किसी बंदे के पास या किसी बंदे के अंदर किसी काम को करने की सलाहियत और कुदरत अगर हो, उसको अगर हमें बयान करना हो तब भी हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कैन यू सी माई होम फ्रॉम हियर। कैन यू सी माई होम फ्रॉम हियर, क्या आप यहां से मेरा घर देख सकते। आप खड़े हैं, आपका एक दोस्त है जो थोड़ी सी दूरी पर, ठीक है, तो आप अपने दोस्त से ये बात कहते हैं, कैन यू सी माई होम फ्रॉम हियर, कि यहां से आप मेरा वो जो दूर घर है वो देख सकते हैं, आप, आपको दिख रहा है, आपको दिख सकता है, ये कह सकते हो। तो इस एग्जाम्पल में जो कैन का इस्तेमाल हो रहा है वो सामने वाले बंदे के अंदर
एबिलिटी और सलाहियत को जांचने और परखने के लिए सवाल किया जा रहा है कि आपके अंदर क्या ये सलाहियत और एबिलिटी है, ये काबिलियत है कि आप यहां से वहां जो इतनी दूर मेरा मकान है उसको आप देख सको। तो बहरहाल जो हम कैन का इस्तेमाल करते हैं, वो पहली बात तो वही कि पॉसिबल किसी काम का होना पॉसिबल हो, मुमकिन हो, तो उसको बयान करना हो तब भी हम कैन लेकर के आ जाते हैं। और इसी तरीके से अगर किसी बंदे के अंदर किसी काम को करने की सलाहियत है, कुदरत है, अहलियत है, उसको अगर बयान करना हो, एबिलिटी है, तो उसके लिए भी हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल से मैंने आपको यहाँ पर ये भी समझाया है। एक बात ये हुई कैन के ताल्लुक से। अगली बात, अगली बात कुड के ताल्लुक से। देखिएगा, कुड के ताल्लुक से क्या है, बड़ी आम बात है, मतलब आपको पहले से इल्म में है। ऊपर लिख रहा कुड इज द पास्ट ऑफ कैन। जो कुड है ये कैन की पास्ट फॉर्म है। कैसे? पास्ट फॉर्म कैसे है? देखिए, पास्ट फॉर्म इसलिए है क्योंकि एक बंदा है जो ये कह रहा है आपसे भी कि मैं आ नहीं सकता हूं। एक बंदा आपसे भी क्या कह रहा है, मैं आ नहीं सकता हूं, तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई कैन नॉट कम नाउ। मैं अभी नहीं आ सकता हूं, प्रेजेंट है। अब इस ये जो सेंटेंस है, मैं आज नहीं आ सकता हूं, इसी सेंटेंस को पास्ट में ले जाओ। ये जो सेंटेंस है कि मैं आज नहीं आ सकता हूं, तो सेंटेंस तो आपने बना लिया, आई कैन नॉट कम टुडे। मैं आज नहीं आ सकता हूं। इस सेंटेंस को उठाकर मुझे पास्ट में लेके जाना है। अब जब मैं पास्ट में इसे लेके गया तो उर्दू में इस तरह सेंटेंस बनाए कि मैं कल आ नहीं सका। भाई अगर मैं आज बात कह रहा हूं कि मैं नहीं आ सकता हूं, ठीक है, अब यही बात मैं आइंदा कल आपसे बताऊंगा, तो आज के बारे में जो बताऊंगा ना, तो आज तो गुजर जाएगा ना। जब आप आज का दिन गुजर जाएगा तो अब मैं यही तो कहूंगा कि मैं कल आ नहीं सका। तो जब मुझे ये कहना हो कि मैं कल आ नहीं सका, तो अब मैं इस्तेमाल करूंगा कुड का। और चूंकि सेंटेंस ही नेगेटिव है, तो नेगेटिव को बनाने के लिए तो नोट लाते हैं, सिंपल है। तो सेंटेंस बन जाएगा अब, आई कुड नॉट कम यस्टरडे। आई कुड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आ सका। तो देखो, एक है मैं आज नहीं आ सकता हूं। अब ये जो सेंटेंस है कि आज मैं नहीं आ सकता हूं, ये तो प्रेजेंट है। इसी सेंटेंस को अगर कोई बंदा 2 दिन के बाद बोले, किसी से ये कहे, तो वो यही कहेगा मसलन एक दिन के बाद कि यार मैं कल नहीं आ सका। तो वही कहेगा आई कुडंट। कुड नॉट को मिलाकर कुडंट पढ़ते, तो आई कुडंट कम यस्टरडे। तो पता ही चला कि ये मैंने बहुत आसान अंदाज में आपको समझाने की कोशिश की है कि जो कैन है इसकी पास्ट फॉर्म कुड आती है, ठीक है, जो ऊपर लिखा हुआ है। अब अगली बात देखिएगा जरा, थोड़ी सी क्या है यहाँ पर। अगली बात ये है कि वी यूज कुड। हम कुड को जो इस्तेमाल करते हैं टू से दैट, ये बात कहने के लिए somebody had the ability, कि किसी बंदे के अंदर किसी काम को करने की सलाहियत थी, ये बात बयान करने के लिए, या फिर समथिंग was possible in the past, कोई चीज जमाने माजी में और पास्ट में पॉसिबल थी। देखो, जो मैंने कैन के ताल्लुक से आपको बात बताई है ना, इसका ताल्लुक है प्रेजेंट से। यही बात पास्ट में पहुंच गई। देखो यहाँ पर क्या था कि हम इसको लेकर आते हैं किस लिए, किसी काम के, बस थोड़ा सा जो यहाँ ऊपर बात है वो उस वाली स्लाइड में नीचे है, और जो यहाँ नीचे है वो उस वाली स्लाइड में ऊपर है, बस इतना से ही फर्क है। भाई यहाँ भी दो ही बातें हैं ना। पहली बात तो ये है, कैन के बारे में मैंने आपको बताया कि कोई काम अगर पॉसिबल हो, किसी काम का होना या करना मुमकिन हो, तो उसके लिए लाते हैं, एक बात। दूसरा, किसी बंदे के अंदर किसी काम को करने की अगर सलाहियत है, एबिलिटी और कुदरत है, उसको बयान करने के लिए लाते हैं। कैन के बारे में बताया ना,
जब ये दो बातें मैंने आपको कैन के बारे में बताई हैं, यही कुड के बारे में भी है, बस उसका ताल्लुक पास्ट से हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कहा जा रहा है यहाँ पर कुड के बारे में, वो यही है कि हम कुड को जो इस्तेमाल करते हैं वो इसलिए करते हैं कि कोई काम पास्ट में पॉसिबल था, उसका होना मुमकिन था, इम्कान को बयान करने के लिए, लेकिन पास्ट में। इसी तरीके से किसी बंदे के अंदर किसी काम को करने की सलाहियत ही, इसको अगर बयान करना हो तो उसके लिए कुड लेकर आते हैं। वही बात है जो उसकी है, बस इतना फर्क है कि ये वाली बात पास्ट के ताल्लुक से है, वो प्रेजेंट की थी, बस कुछ नहीं है। देख लो चाहे ऊपर लिखा हुआ सीधा सीधा, somebody had the ability, किसी बंदे के अंदर काम को करने की सलाहियत थी, उसके अंदर कुदरत थी, एक बात। और दूसरे ये थे कि समथिंग वाज पॉसिबल इन द पास्ट, कोई चीज पास्ट में मुमकिन थी, पॉसिबल थी। ठीक है, तो उसको अगर बयान करना हो तो उसके लिए हम कुड लेकर आते हैं। एग्जाम्पल से देखें भाई। एग्जाम्पल, आई कुड नॉट कम टू मीट यू, मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आ सका। तो मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आ सका, यहां पर इस्तेमाल हो रहा है कुड का। आएगा मेरे दोस्त, कुड का इस्तेमाल हो रहा है। ये जो कुड का इस्तेमाल हो रहा है, ये क्यों हो रहा है यहाँ? ये कुड का इस्तेमाल किसी बंदे के अंदर, या यूं कह लो कि कोई ऐसा काम था कि जिसका होना मुमकिन नहीं था, उस मुमकिन न होने को बयान करने के लिए कुड यहां पर इस्तेमाल हुआ है। यानी मैं आ नहीं सका था आपसे मिलने के लिए, कुछ भी रीजन हो सकता है ना आने का। बारिश पड़ रही थी, घर पे बहुत सारे मेहमान आ गए थे तो मैं आ ही नहीं सका। वालिद साहब की अचानक तबीयत बिगड़ गई, उनकी वजह से मैं आ नहीं सका। कुछ भी रीजन हो सकता है। तो बंदे के अंदर किसी काम को करने की पास्ट में सलाहियत थी या नहीं थी, नहीं थी तो नोट के जरिए बयान कर देंगे, और अगर थी तो कुड के जरिए बयान कर देंगे। खुलासा कलाम यही है कि कुड पास्ट के अंदर किसी काम के पॉसिबल होने और मुमकिन होने को बयान करने के लिए लाते हैं, साथ साथ किसी बंदे के अंदर किसी काम को करने की सलाहियत थी या नहीं थी पास्ट में, लेकिन उसके लिए भी कुड को लेकर आते हैं। अगर थी तो अफर्मेटिव वे में लाएंगे, नहीं थी तो नेगेटिव वे में लाएंगे, लाएंगे कुड ही। तो देखो यहाँ पर नेगेटिव वे में बयान किया गया है। ठीक है, आई कुड नॉट कम टू मीट यू, मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आ सका, जो भी रीजन हो। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, वी वर एक्सट्रीमली बिजी, वी वर एक्सट्रीमली बिजी, हम बहुत ज्यादा मसरूफ थे, हम बहुत ज्यादा मसरूफ थे या मसरूफ रहे। अब क्या हुआ, वी कुड नॉट डू what वी wanted, हम नहीं कर सके, वी कुड नॉट डू, हम नहीं कर सके, what, वो जो, वी वांटेड, हम चाहते थे। तो जो हम चाहते थे वो हम कर ही नहीं पाए, ये भी बोलते हैं, जो हम चाहते थे वो हम कर ही नहीं पाए। तो देखिए यहाँ पर भी जो कुड का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर ये कुड भी इसी बात को बयान करने के लिए हो रहा है कि एक काम जिसका होना पॉसिबल था, अब चूंकि यहाँ नेगेटिव वे में उसको बयान किया जा रहा है, तो उसका होना पॉसिबल तो था लेकिन हो नहीं पाया किसी भी वजह से वो। तो वो काम जिसका ताल्लुक पॉसिबिलिटी से हो, इम्कान से हो, और उसका ताल्लुक पास्ट से हो, तो हम उसके लिए कुड लेकर के आते हैं। बड़ी आसान सी बात है, सीधा, इसमें कुछ उलझने उलझने की सीधी सीधी कोई जरूरत नहीं है, सीधी सीधी बात है भाई। ठीक है, तो एक तो बात थी ये। एक अगली बात की तरफ हम चलते हैं जरा। कुड का एक अलग और इस्तेमाल है। कुड का अलग एक इस्तेमाल क्या है भाई, वो देखें जरा आप। वी यूज कुड, हम कुड को इस्तेमाल करते हैं टू से पॉसिबल एक्शंस नाउ और इन द फ्यूचर। अब देखिए ये वाली बात जो है वो पिछली वाली बात से बिल्कुल अलग है। ये जो बात कुड के ताल्लुक से है ये पिछली बात से बिल्कुल अलग है। पिछली वाली बात में तो ये था कि कोई काम ऐसा था कि जिसका होना या ना होना मुमकिन था पास्ट में, या किसी बंदे के अंदर किसी काम को करने की सलाहियत थी या नहीं थी पास्ट में, उसको अगर बयान करना था तो कुड ला रहे थे। लेकिन यहाँ अलग है, तो इसलिए उसको इससे जोड़ना मत।
एक लफ्ज है, कई कई जगहों पर इस्तेमाल हो जाता है, वो कोई मसला नहीं है, जहां जैसा मौका हुआ वैसा आपको भी इस्तेमाल करना है। तो अब देखें यहाँ पर जो कुड के बारे में, वी यूज कुड टू से पॉसिबल एक्शंस नाउ और इन द फ्यूचर। हम जो कुड को इस्तेमाल करते हैं वो प्रेजेंट और फ्यूचर में होने वाले ऐसे एक्शन जो पॉसिबल हो, जिनका होना मुमकिन हो, उसका ताल्लुक चाहे प्रेजेंट से हो या फ्यूचर से हो, उसके लिए भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने देखो एक लाइन यहाँ बीच में लिखी ब्रैकेट में, आप देखेंगे, स्पेशली टू मेक सजेशन, खास तौर पर मशवरे के लिए और मशवरा देने के लिए कह लो, या मशवरातन वो बात कही जाए, तो उसके लिए भी कुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका ताल्लुक जो यहाँ है कुड का, वो पास्ट से नहीं है, ये जरा ध्यान में रखना आप। ये वाली जो बात है इसका ताल्लुक पास्ट से नहीं है, या तो प्रेजेंट से होगा या फिर फ्यूचर से होगा। तो कोई ऐसा काम जिसका होना मुमकिन हो, प्रेजेंट में हो उसका होना मुमकिन, या फिर फ्यूचर में हो, और खासकर उसमें क्या हो रहा हो, मशवरा सा दिया जा रहा हो, तो उसको अगर बयान करना हो तो उसको भी हम कुड के जरिए इस्तेमाल कर लेते। देखिए जैसे योर फ्रेंड सेज, आपका कोई दोस्त है वो क्या कहता है मालूम है? सॉरी, योर फ्रेंड सेज, आपका दोस्त कहता है, इट्स हॉलीडे टुडे, आज तो छुट्टी है, वी कुड गो टू मार्केट, हम मार्केट चल सकते हैं, मार्केट जा सकते हैं। जरा गौर करने की बात यह है, आ जाओ भाई, कहाँ है? गौर करने की बात यह है कि यहाँ पर कुड का इस्तेमाल हो रहा है, काहे का मेरे दोस्त? कुड का। ये जो कुड का इस्तेमाल हो रहा है, इसमें दो बातों का ख्याल रखना है। एक बात तो ये है कि आज, इट्स हॉलीडे टुडे, आज हॉलीडे, तो आज तो प्रेजेंट है, आज क्या है, प्रेजेंट है। तो जब प्रेजेंट हुआ तो पता ही चला कि कुड एक तो प्रेजेंट वाले मीनिंग दे रहा है यहाँ पर। कुड क्या दे रहा है? प्रेजेंट वाला मीनिंग दे रहा है कि भाई इट्स हॉलीडे टुडे, आज छुट्टी का दिन है। जब आज छुट्टी का दिन है तो फिर क्या हो भाई, वी कुड गो टू मार्केट, चलो मार्केट चल सकते हैं हम लोग, प्लान बना लो। लेकिन जो बंदा, जो कई सारे आपके दोस्त हैं, वो जो कह रहे हैं कि चलो हम मार्केट चल सकते हैं, या यूं कह लो कि भाई चलो मार्केट चलें क्या, इस तरह जो आप बोलते हैं, ये भाई साहब क्या हो रहा है मालूम है? सजेशन है एक तरह से। भाई हॉलीडे क्या करोगे यहाँ रह के, चलो मार्केट चलते हैं, क्या है, एक तरह से मशवरा है। ये नहीं कहा जा रहा भाई चल मार्केट चलना है भाई साहब आज तो, ना ना ना, कुछ भी नहीं, मार्केट ही चलना है, वो नहीं है। क्या कहा मालूम है? वी कुड गो टू मार्केट, हम मार्केट चल सकते हैं। वैसे वहां भी चल सकते हैं, अच्छा खाना मिलता है, जैसा होता है ना कभी कभी जब सब लोग जाते हैं घर वाले, भी कहाँ चले खाना वाना खाना है, आज संडे वनडे है, कोई कह रहा नहीं वहां चलते हैं। वैसे हम वहां भी चल सकते हैं, सस्ता है खाना भी, वो बढ़िया भी है। सही कह रहे हो वैसे आप, लेकिन हम वहां भी जा सकते हैं, आज तो छुट्टी है, दूर भी चले जाएंगे तो कोई हर्ज नहीं। तो मतलब ये जो आपस में गुफ्तगू इस तरह की होती है, तो वो कोई एकदम पक्की ठक्की बात नहीं कहता है, बल्कि वो एक तरह से क्या करता है, मशवरा देता है हर बंदा कि भाई ऐसा कर लो, वहां चल लें, वहां भी जा सकते हैं, वो ज्यादा दूर नहीं है, वहां भी चल सकते हैं। तो हर बंदा क्या करता है, मशवरा देता है। तो ख्याल रखने की चीज ये है कि यहाँ पर कुड के अंदर दोनों बातें पाई जा रही हैं। पहली बात तो ये कि जो इसका इस्तेमाल है वो ये है कि ऐसा पॉसिबल एक्शन जिसका ताल्लुक अब से, अच्छा पॉसिबल तो है भाई, जाहिर है जब छुट्टी है तो वी कुड गो टू मार्केट, तो मार्केट जाना पॉसिबल तो है मेरे भाई। जब मार्केट जाना पॉसिबल है, और कब है, नाउ, इसका ताल्लुक फ्यूचर प्रेजेंट से है। तो बताने का मकसद ये हुआ कि यहाँ पर आपको जो गौर करना है वो तीन चीजों पे करना है। पहली चीज, यहाँ पर कुड जो यूज हो रहा है वो किस लिए हो रहा है मालूम है? नाउ, यानी प्रेजेंट, प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, चूंकि टुडे आ गया, ये टुडे बता रहा कि यहाँ पर कुड प्रेजेंट के लिए है। अगली बात, ये यहाँ पर जो कुड इस्तेमाल हो रहा है वो ऐसे एक्शन को बयान करने के लिए हो रहा है कि जिस एक्शन का होना क्या है, पॉसिबल। पॉसिबल है भाई, जा सकते हैं वहां भी, मार्केट भी जा सकते हैं, तो मार्केट जाना तो पॉसिबल है। दो बातें। तीसरी बात, ये जो कुड का इस्तेमाल हो रहा है ये बस वैसे ही नहीं कहना मैं चलना ही चलना है, नहीं, बल्कि मशवरा भी दिया जा रहा है, एक तरह से क्या है, सजेशन है। ये बात ख्याल रखने की, जो बात आपको बताई गई उसे फिट करिए एग्जाम्पल पे, ठीक है। यही तीन बातें ऊपर से निकल के आई, तीनों की तीनों आपने यहाँ पर फिट कर ली माशाल्लाह। आगे चलते हैं जरा।
योर ब्रदर सेज, आपका भाई कहता है, वेयर शैल वी गो टुमारो, कल कहाँ चलें भाई, कल कहाँ चलें, वेयर शैल वी गो टुमारो। यू से, आप ये कहते हैं, वी कुड गो टू मॉल, हम मॉल चल सकते हैं, कल हम मॉल जा सकते हैं, हमारे पास चूंकि कल फुर्सत है, लीजर है, कल हमारे पास टाइम है, तो मॉल चूंकि दूर पड़ता है तो वी कुड गो टू मॉल, मॉल हम जा सकते हैं। यहां पर भी आप अगर जरा गौर फरमाएंगे तो कुड के अंदर वही तीनों चीजें हैं जो ऊपर हैं। पहली बात क्या है, इसका ताल्लुक प्रेजेंट से है, सॉरी, इसका ताल्लुक फ्यूचर से है, प्रेजेंट नहीं। इसका ताल्लुक कैसे है भाई, फ्यूचर से। कैसे पता चला फ्यूचर से, इन्होंने बताया भाई साहब ने, इन्होंने इधर तशरीफ फरमा है, इन्होंने बताया कि इस कुड का ताल्लुक फ्यूचर से, इन्होंने बताया। एक बात, दूसरी बात, ये कुड जो इस्तेमाल हो रहा है ऐसे एक्शन को बयान कर रहा है कि जिस एक्शन का होना पॉसिबल है। बस जाहिर है कल जा भी सकते हैं भाई, पॉसिबल तो है, जा सकते हैं। तीसरी बात, ये वी कुड गो में जो कुड का इस्तेमाल बंदा ही कर रहा है, तो वो एकदम आखिरी हर्फ नहीं बोल रहा है, या हर्फ आकर के भाई इसके बाद कुछ नहीं, नहीं वहां चलना ही है, बल्कि एक तरह से मशवरा दे रहा है, चल सकते हैं। तो खुलासा कलाम ये हुआ कि कुड का एक तो इस्तेमाल वो है जो मैंने इससे पहले आपको बताया, कि कोई भी काम ऐसा जिसका होना पॉसिबल था पास्ट में, उसको बयान करना हो तब भी लाते हैं। किसी बंदे के अंदर किसी काम को करने की सलाहियत और कुदरत थी, उसको बयान करना हो तब भी हम कुड लेकर के आते हैं। ये दो बातें पिछली वाली स्लाइड से ताल्लुक था। ये वाली स्लाइड है कुड ही के बारे में, लेकिन पीछे से बिल्कुल अलग है। अलग बिल्कुल कैसे है, क्योंकि पिछली वाली स्लाइड का जो ताल्लुक था वो पास्ट से था, जमाने माजी से था, लेकिन इसका ताल्लुक पास्ट से है ही नहीं, सिरे से ही नहीं है भाई साहब। इसका ताल्लुक तो या तो प्रेजेंट से है या फिर फ्यूचर से। ठीक है, तो कोई भी ऐसा काम, खुलासा ये हुआ पूरे इस लेसन का, इस वाले का, कि कोई भी ऐसा काम जिसका होना मुमकिन और पॉसिबल हो प्रेजेंट में या फ्यूचर में, और खास तौर पर ऐसा अमल जो मशवरा के तौर पे किया जा रहा हो या बताया जा रहा हो, तो उसको अगर आपको बयान करना हो तो उसके लिए भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल देके आपको यहाँ समझाया है। अगली बार, सर कितना बताओगे सर, अगली अगली बताया जा रहे हो आप भी, खत्म करो इसे। चलो खत्म कर रहा हूँ बच्चों, देखो अब देखिए यहाँ थोड़ी सी अलग है। ये अब वो मकाम आ गया कि जिस जगह पर कैन और कुड दोनों एक ही थाली में तशरीफ फरमा है, दोनों एक ही स्टेज पर बैठे हैं, ये ऐसा मकाम आ गया। देखिएगा अब, कुड और कैन, वी यूज दैम टू आस्क पीपल टू डू समथिंग, हम इस्तेमाल करते हैं इनको, दैम मीन्स कैन और कुड को, क्यों करते हैं, टू आस्क पीपल, लोगों से दरखास्त करने के लिए, टू डू समथिंग, किसी काम को करने की। आपको कोई काम किसी सामने वाले बंदे से अगर करवाना है, तो उस काम को करवाने के लिए आप कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। एग्जाम्पल, कैन यू वेट अ मोमेंट प्लीज, क्या आप थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं, और कुड यू वेट अ मोमेंट प्लीज, क्या आप थोड़ी देर मेरा इंतजार कर सकते हैं। तो सामने वाले से इंतजार करवाना, इसके लिए आप कैन इस्तेमाल करें तब भी चलेगा, कुड इस्तेमाल करें तब भी चलेगा। नीचे एग्जाम्पल आप देखिए, शायद छुप रहा है वो, बड़ा नालायक अभी, छुप क्यों रहा है। चलो बहरहाल, अच्छा आ गया, तब तो अच्छा है। देखिएगा, कैन यू डू मी अ फेवर प्लीज, और कुड यू डू मी अ फेवर प्लीज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। ठीक है, किसी बंदे से अगर आप बोलते, बहुत बोला जाता है, कैन यू डू मी अ फेवर प्लीज, और कुड यू डू मी अ फेवर प्लीज। बल्कि इस मौकों पर तो लोग कुड का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस किसी से कोई बांध काम कराना होता है तो किसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं मालूम है, कैन का कम कुड का ज्यादा करते हैं, दरखास्त वगैरह करने की, यार ये वाला ऐसे कर दो, वो बोलते हैं वैसे, कुड यू टर्न द लाइट ऑन फॉर मी प्लीज, कुड यू टर्न ऑन द लाइट फॉर मी प्लीज, क्या आप प्लीज बराए करम लाइट वाइट जला सकते हैं। कुड यू ओपन द डोर फॉर मी प्लीज, क्या आप मेरे लिए दरवाजा खोल सकते हैं।
कुड यू मूव देयर लिटिल बिट प्लीज, क्या आप थोड़े से उधर हो सकते हैं ताकि मैं भी बैठ जाऊं। तो बहुत इस्तेमाल कुड का ज्यादा करते हैं। मतलब कैन का भी करें आप चलेगा, ठीक है, कैन का भी करें चलेगा। यहाँ एक छोटी सी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जरा टाइम भी देख लूं। और एक चीज हो रहा है कि थोड़ी सी बस, ठीक है, लेकिन यहाँ बता देता हूँ एक चीज अहम, बहुत अहम है, सच में अहम है। देखो, ये जो कैन है ना वर्ड, ध्यान से सुन रहे हो ना सब, सो तो नहीं रहे हो? हाँ चलो सही है, सो नहीं रहे। सवा सो तो नहीं है गुड़िया? नहीं सो रहे, ठीक है। जकिया सिस्टर, फलक, सानिया, अस्मा, हाँ सोना मत। चलो ठीक है। ये बच्चे दिखाई दे रहे हैं ना मुझे डिस्प्ले पे, इसलिए इनका नाम लिया है। ओके, देखिए, कुछ लोगों का कहना ये है, और वाकई बड़ी अकल को छूती हुई बात है। कुछ लोगों का कहना ये है कि जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल, कैन यू डू मी अ फेवर प्लीज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? इसको मैं आसान लफ्जों में बोलूं, कैन यू हेल्प मी प्लीज। आसान लफ्ज क्या है? कैन यू हेल्प मी प्लीज। तो कैन यू हेल्प मी प्लीज। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सेंटेंस रॉन्ग है, या कैन आई हेल्प यू प्लीज, आप किसी से कहें क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, बोलते हैं ना कैन आई हेल्प यू प्लीज, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो कुछ लोग कहते हैं सेंटेंस रॉन्ग है। भाई कैसे रॉन्ग है? बोले जी, रॉन्ग इसलिए है कि यहाँ कैन इस्तेमाल नहीं होगा। तो भाई क्यों नहीं होगा? बोले कैन जो होता है, जरा ध्यान से सुन ना मेरी बात, समझ में आए तब, नहीं आए तब, क्योंकि इसका ताल्लुक असल में मे से है। जब मे का लेसन आएगा तब बता दूंगा, लेकिन फिर भी अभी भी बता देता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि टाइम कम है, मुझे अगली चीज पढ़ानी, बाकी कई सारी चीजें। कुछ लोगों का कहना ये है कि ये वाला सेंटेंस रॉन्ग है, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। सवाल ये होगा कि रॉन्ग क्यों है भाई? तो वो लोग जवाब देते हैं कि रॉन्ग इसलिए है क्योंकि कैन का जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि किसी बंदे के अंदर किसी काम को करने की सलाहियत है या नहीं है, इसे बयान करने के लिए कैन का इस्तेमाल होता है। जैसे आपने नहीं पढ़ा है, आपने अभी यही तो पढ़ा है ना, कि एक बंदे के अंदर अगर किसी काम को करने की एबिलिटी हो और सलाहियत हो, उसको अगर बयान किया जाए तो हम कैन का इस्तेमाल करते हैं, यही तो पढ़ा है आपने। अब इस चीज को लेकर वो लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर ये वाला सेंटेंस बोलना सही नहीं है, कैन आई हेल्प यू। क्यों नहीं है जी? बोले भाई जब आप सामने वाले से ये कह रहे हो कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, और लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो आप कैन, तो इसका ये मतलब हुआ कि आप सामने वाले बंदे से ये कहना चाह रहे हो कि यार जरा मेरे थर्मामीटर लगा के चेक करके देखे, मेरे अंदर तेरी हेल्प करने की ताकत है नहीं है, मतलब मेरे अंदर ताकत वाकत है, मर चुका हूं मैं, कि मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। आप समझ रहे मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब ये जो सेंटेंस है, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो मदद तो मैं कर सकता हूँ ना, उससे पूछ क्यों रहा हूँ? भाई मदद करने के अंदर अल्लाह ने मेरे अंदर सलाहियत रखी है ना पहले से ही, और कैन का जो इस्तेमाल होता है वो तो सलाहियत को बयान करने के लिए होता है। तो सलाहियत तेरे अंदर पहले से है तो पूछ क्यों रहा सामने वाले से, कर दे। अजीब सी बात है। इसी तरह एक सेंटेंस और है, सेंटेंस है, आपके पास, सबा के पास पानी है, सबा सफर कर रही गई, उम्र को जा रही बच्ची है, अल्लाह पाक भेजे इन्हें भी, हज को भी। तो सबा के पास बोतल है, मुझे प्यास लग रही। अब मुझे उर्दू में बोलना है, सबा क्या मैं पानी पी सकता हूँ? उर्दू में तो बोल दिया, सिंपल है। अब अंग्रेजों के यहाँ झगड़ा है, अगर मैं सेंटेंस बोलता हूँ, सबा कैन आई ड्रिंक वाटर प्लीज, कैन आई ड्रिंक वाटर प्लीज, तो कुछ लोग मुझे कहा पागल है, क्यों? पानी पीने के तेरे अंदर सलाहियत नहीं है क्या? अब पानी तो तू पी सकता है मेरे भाई, तो ये क्यों कह रहा कि मैं पानी पी सकता हूँ? जब पी सकता है तो पूछ क्यों रहा है? तेरे अंदर अल्लाह ने सलाहियत रखी है ना पानी पीने की। तो वो लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर कैन का इस्तेमाल नहीं, मैं का करिए, मे आई ड्रिंक वाटर प्लीज, क्या मैं पानी पी सकता हूँ? मे आई यूज योर फोन प्लीज, क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ? मे आई
टॉक टू यू इन इंग्लिश, क्या मैं आपसे इंग्लिश में बात कर सकता हूँ? समझ में आ रहा है? तो बहरहाल कुछ लोगों का कहना ये है, बता मैंने आपके इल्म में दिया लेकिन इस्तेमाल होता है भाई, दबा का आप भी करना, ठीक है। लेकिन वो वैसे अकल को छूती थोड़ी सी बात, वो जो उनकी है, जो उनका झगड़ा है। हाँ, शैल वैल का इस्तेमाल आगे आगे, टेंशन न लो। बहरहाल आगे देखोगे बच्चों, ये तो स्लाइड एक रह गई यार जी। अभी कैन और कुड की एक बात थी ना, इससे पहले ये कैन और कुड की बात चल रही ना, सामने वाले से हमें कोई काम करवाना है तो हम दोनों का इस्तेमाल करते हैं। एक दूसरी बात जहां पर दोनों इस्तेमाल होंगे, देखिएगा, वी यूज them टू आस्क फॉर समथिंग एंड टू गिव परमिशन। हम जो इसका इस्तेमाल करते हैं वो किसी चीज को मांगने के लिए, अगर हमें मांगना हो, किसी चीज को मांगने की जरूरत है तो उसके लिए भी। इसी तरीके से गिव परमिशन और परमिशन देने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे किसी से पेन लेना, देखो इस पे भी एतराज है उनके नजदीक, लेकिन सब इस्तेमाल होता है, चलता है। देखो, कैन आई हैव दिस पेन प्लीज? आपके पास कलम रखा है, मुझे जरूरत है लिखने की। अब मैं सबा से कह रहा हूँ, सबा गुड़िया, कैन आई हैव योर पेन प्लीज? क्या मैं आपका कलम ले सकता हूँ? समझ में आया? इसी तरीके से मैं सेंटेंस बोलता हूँ, कुड आई हैव दिस पेन प्लीज? क्या मैं ये कलम ले सकता हूं? तो इन दोनों एग्जाम्पल में आप देखें, यहां पर कैन और यहां कुड, बोथ आर करेक्ट। दोनों ही इस्तेमाल होते हैं दोनों कामों के लिए। इसी तरीके से कैन आई यूज योर मोबाइल प्लीज, ये कहूं, क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूं? अब आप मुझे इजाजत दे रहे हैं, यस यू कैन, जी आप प्लीज कर सकते हैं। तो यहां पर कैन का इस्तेमाल हो रहा है परमिशन मांगने के लिए सामने वाले से, ये आस्क फॉर समथिंग है, ठीक है, ये वाला कैन का। और इसी तरीके से यहाँ जो हो रहा है कैन का यूज, ये परमिशन देने के लिए हो रहा है, जो गिव परमिशन है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आप कुड भी ला सकते हैं, यस यू कुड, हालांकि देखो नीचे आ रहा है वाला, कैन आई यूज योर मोबाइल प्लीज? वही एग्जाम्पल है, लेकिन आप कह रहे हैं ऑफ कोर्स यू कुड, जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो खुलासा कलाम ये हुआ कि यहाँ इन दोनों एग्जाम्पल में यहाँ पर जो कैन का इस्तेमाल हो रहा है, वो हो रहा है आस्किंग फॉर समथिंग के लिए, आस्किंग फॉर समथिंग, किसी चीज को मांगने के लिए। और यहां पर जो कुड का इस्तेमाल हो रहा है, वो हो रहा है किसी को, किसी बंदे को परमिशन देने के लिए। जाहिर है जब आप पूछ रहे हैं उसे क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी, तो दोनों में जो कैन का इस्तेमाल हो रहा है वो हो रहा है आस्किंग फॉर समथिंग, कोई चीज मांगी जा रही है, ठीक है। अब जवाब यहाँ पर भी है और नीचे वाले में भी है। यहाँ पर भी आप सामने वाले को जवाब दे रहे हैं यस यू कैन, तो कैन का इस्तेमाल गिव परमिशन, परमिशन देने के लिए भी आ गया। और इसी तरीके से यू कुड, यहाँ पर भी परमिशन देने के लिए इसका इस्तेमाल आ गया। अगली चीज कुछ नहीं है, कंजुगेशन है बस। आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ, आई कैन नॉट गो। मुझे जो खूबसूरत लगता है थोड़ा सा, वो कैन नॉट लगता है। इसको कई तरह पढ़ते हैं लोग, कैन नॉट भी पढ़ते हैं, कांट भी पढ़ते हैं, और कैंट भी पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे चाहो वैसे पढ़ लेना। मुझे ये अच्छा लगता है, मैंने इसलिए लिखा है, ठीक है। आई कैन नॉट गो, और कैन आई गो, और कैन आई नॉट गो, या कांट आई गो भी पढ़ सकते हो इसको, वेयर कैन आई गो और वेयर कांट आई गो, जैसे चाहो वैसे पढ़ सकते हो आप, ठीक है। ये कैन की कंजुगेशन है, ये कुड की कंजुगेशन है, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। कल प्रैक्टिस कराऊंगा। अब कंजुगेशन सुनने उनने का वो नहीं, खुद अपने आप बढ़िया से करके लाया कीजिए। और खुद सुनाइए, कुड की कंजुगेशन, यू कुड कम, तुम आ सके, यू कुडंट कम, तुम नहीं आ सके, कुड यू कम, क्या तुम आ सके, कुडंट यू कम, क्या तुम नहीं आ सके, वाई कुड यू कम, तुम क्यों आ सके, वाई कुडंट यू कम, तुम क्यों नहीं आ सके। मैंने मिलाकर पढ़ा, यहाँ पर अलग अलग लिख रहा है, ठीक है। बहरहाल बढ़िया से करिएगा और अच्छे से चीजों को लिख लेना इंशाल्लाह, ठीक है। अब चीज आपकी बढ़िया बढ़िया शुरू होने जा रही है, मजेदार। मिलते हैं इंशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।